हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 मैट्रिसेस का टॉपिक लीनियर डिपेंडेंस को कवर करेंगे। इसमें हम कंसिस्टेंसी ऑफ अ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा और आपका न्यूमेरिकल समझना ज़्यादा ज़रूरी है। लीनियर डिपेंडेंस में भी हमारे दो तरह के मेथड्स होते हैं, जिसमें हम आज केवल बाई वेक्टर मेथड्स ही डिस्कस करेंगे। बाई रैंक मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे लीनियर डिपेंडेंस के बारे में। जो हमारा एक n वेक्टर स्पेस होता है जिसमें n सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं, वो कब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और कब इंडिपेंडेंट होंगे, आज के इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले में स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स क्या होता है इसमें। n tuple is a set of n similar things. If the place of every member of a set is fixed, then it is called a order set. अगर एक टपल्स मीन्स टू एक मेंबर्स हैं, अगर कुछ एलिमेंट्स हैं सेट के, उसमें उनका ऑर्डर अगर फिक्स कर दिया जाए तो वो ऑर्डर सेट कहलाएगा। एनी ऑर्डर ऑफ एन टपल ऑफ मेंबर इज कॉल्ड अ एन वेक्टर। अब उस ऑर्डर के एन टपल्स ही हमारे एन वेक्टर्स कहलाएंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ 3D स्पेस इज कॉल्ड अ 3D वेक्टर। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक सेट दिया गया था एक्स वाई जेड का 3D स्पेस का, तो इसमें जो हमारे एक्स वाई जेड हैं यही हमारे 3 वेक्टर्स के सेट कहलाएंगे। इसी तरह से अगर एलिमेंट्स और भी ज़्यादा होंगे, जैसे x1 x2 x3 डैश 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 सो ऑन xn तक हों, तो आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ एन वेक्टर। तो जो हमारा वेक्टर बनेगा एक्स वेक्टर, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो x1 x2 x3 xn सो ऑन होंगे। ईच रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ वेक्टर एंड ईच रो ऑफ अ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ वेक्टर। मैट्रिक्स की हर रो और हर कॉलम एक वेक्टर होगा। अब हम बात करते हैं कैसे हम पता करेंगे कि कोई जो वेक्टर जो सेट दिया गया है वो कब लीनियर डिपेंडेंस होगा और कब इंडिपेंडेंस होगा। वेक्टर x1 x2 x3 and xn are said to be dependent if all the vectors are the same order। सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया वेक्टर है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और एन स्केलर्स जिसमें जो हमें हमारे पास एन स्केलर्स हैं, जैसे कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, यहाँ पर ये स्केलर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। नॉट ऑल ज़ीरोस, ऑल द जो स्केलर्स हैं वो ज़ीरोस नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं इस इक्वेशंस में, इक्वेशंस हमारे पास गिवन है लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस डॉट 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 लैम्डा n xn सो ऑन, इस तरह के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारा दिया गया जो वेक्टर है वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अदरवाइज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब कि अगर लैम्डास की जो सारे स्केलर लैम्डास हैं या स्केलर वैल्यूज़ है जो हमारे पास, वो सारे अगर ज़ीरो हो जाती है तो हमारा जो वेक्टर है वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो दिया गया वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। हमारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एग्जामिन द फॉलोइंग वेक्टर ऑफ फॉर लीनियर डिपेंडेंस एंड फाइंड द रिलेशन इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट, हमारा जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट है तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन इसका। हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशन। जो हमारे मैट्रिक्स का इक्वेशन है, जैसे कि हमने अभी देखा था इससे पहले वाले पेजेस पे, लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस लैम्डा n xn इक्वल टू 0। ये हमारा मैट्रिक्स का इक्वेशन है। ये हमारा लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3 प्लस लैम्डा 4 x4। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो दिए गए वेक्टर्स हैं वो 4 हैं, इसलिए हम इसे 4 स्टेप्स तक तो ज़रूर लिखेंगे, इक्वल्स टू 0।
अब हमारे पास जो x1 x2 x3 x4 जो हमारे पास दिए गए वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हम वो वैल्यूज़ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा 1, x1 की वैल्यू गिवन है 1 2 4 प्लस लैम्डा 2, x2 की वैल्यू गिवन है 2 -1 3 प्लस लैम्डा 3, x3 की वैल्यू गिवन है 0 1 2 प्लस लैम्डा 4 एंड हमारे पास जो x4 वेक्टर है इसकी वैल्यू गिवन है -3, 7, 2 इक्वल्स टू 0। अब हम अपने इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम ब्रैकेट ओपन करें, नॉर्मली मल्टीप्लाई करें, तब ये हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 0 इंटू लैम्डा 3 -3 लैम्डा 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करें, सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 और प्लस 7 लैम्डा 4 इक्वल्स टू 0। एंड हमारा थर्ड इक्वेशन जो बनेगा वो हो जाएगा 4 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस 2 लैम्डा 4 इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारा सिस्टम बनेगा वो पूरा एक होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। तो दिस इज़ द होमोजीनियस सिस्टम, दिस इज़ द, ये हमारा एक होमोजीनियस सिस्टम है, हम कंसीडर कर ले रहे हैं। तो ये वैल्यूज़ हमारी हो गई। हम इसे अब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख ले रहे हैं। जो हमारे पास जो 3 गिवन इक्वेशंस आए हैं इनके एलिमेंट्स को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में अब लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 0 -3 2 -1 1 7 4 3 2 2। अब हमारे पास जो हमारे नंबर ऑफ स्केलर्स हैं उनका हम मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे। नंबर ऑफ स्केलर्स कितने हैं, हमारे पास 4 हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 इक्वल्स टू 0। बेसिकली यहाँ 0 का मतलब क्या है कि नल मैट्रिक्स है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि a इंटू लैम्डा इक्वल्स टू 0। ए हमारे पास जो हमारा होमोजीनियस सिस्टम बना है उसके थ्रू जो गिवन मैट्रिक्स आई है वो हमारी a है। लैम्डा नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ स्केलर्स हैं एंड इक्वल्स टू 0, 0 हमारी नल मैट्रिक्स है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स को, मोस्टली एलिमेंट्स को हम ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। हम इसे रिड्यूस करेंगे बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आप पहले के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम इस पे फर्स्ट ऑफ ऑपरेशंस लगा दे रहे हैं कि R2 इक्वल्स टू R2 -2 R1 एंड R3 इक्वल्स टू R3 -4 R1। अगर हम अप्लाई कर दें तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो होगी 1 2 0 -3 एंड जो हमारी सेकेंड रो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 -5 1 13 एंड जो थर्ड रो होगी हमारी वो हो जाएगी 0 -5 2 14। और नंबर ऑफ स्केलर्स हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करें, अब इस पे हम हमारी जो थर्ड रो में से सेकेंड रो को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो और जो पॉसिबल ज़ीरोज़ हैं वो भी बन सकते हैं। तब हम ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे कि R3 इक्वल्स टू R3 -R2। तो ये बन जाएगी मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 0 -3 0 -5 +1 13। थर्ड रो हो जाएगी हमारी 0 0 2 -1 विच इज़ 1 14 -1 1। फिर हमारे पास नंबर ऑफ अनो स्केलर्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 इक्वल्स टू 0। हमने इसको मैक्सिमम रिड्यूस कर लिया है, अभी और रिड्यूस नहीं हो सकता। आप करना चाहे तो और कर सकते हैं, बट अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल मैट्रिक्स को सॉल्व कर देंगे। जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी
1 इंटू लैम्डा, ये हो गया लैम्डा 1, प्लस हम अपनी फर्स्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 0 लैम्डा 3 और माइनस 3 लैम्डा 4 इक्वल्स टू 0। देन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशंस आ जाएगा। इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 माइनस 3 लैम्डा 4 इक्वल्स टू 0। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा 0 इंटू लैम्डा 1 विच इज़ 0, माइनस 5 इंटू लैम्डा 2 माइनस 5 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस 13 लैम्डा 4 इक्वल्स टू 0। एंड जो हमारा लास्ट सॉल्विंग आएगी इक्वेशन की, वो आएगी लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा काम होता है इसमें नंबर ऑफ़ स्केलर्स, जो जितने भी स्केलर्स दिए गए हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। यहाँ पर हमने 3 इक्वेशंस बना लिए हैं। अब हम लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड लैम्डा 4 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और हमारा जो मैट्रिक्स इक्वेशन कंसीडर किया था उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये वैल्यूज़ आ जाएगी, लेट लैम्डा 4 इक्वल्स टू टी। अगर हम लैम्डा 4 को टी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन एंड ये हमारा थर्ड इक्वेशन हुआ। तो हम थर्ड इक्वेशन से लैम्डा 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या लैम्डा 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लैम्डा 4 हमने टी सब्स्टिट्यूट मान लिया। लैम्डा जो 3 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस लैम्डा 4 विच इज़ माइनस टी। लैम्डा 4 और लैम्डा 3 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में। जब हम सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी लैम्डा 2 की वैल्यू 12/5 टी। एंड जब हम ये तीनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यूज़ आ जाएगी 24/5 टी माइनस 3 टी, ये हो जाएगा हमारा माइनस 9t/5। ये वैल्यूज़ आ गई हमारी नंबर ऑफ़ स्केलर्स की वैल्यूज़। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यूज़ को मैट्रिक्स के इक्वेशंस में जो दिया गया था लैम्डा 1x1 प्लस लैम्डा 2x2 प्लस लैम्डा 3x3 प्लस लैम्डा 4x4 इक्वल्स टू 0, इसमें लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स इक्वेशन था वो है हमारा लैम्डा 1x1 प्लस लैम्डा 2x2 प्लस लैम्डा 3x3 प्लस लैम्डा 4x4 इक्वल्स टू 0। लैम्डा 1 की वैल्यू आई है माइनस 9/5 टी x1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू आई है 12/5 टी x2 प्लस लैम्डा 3 की वैल्यू आई है माइनस टी x3 प्लस लैम्डा 4 की वैल्यू है टी x4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम माइनस टी कॉमन ले लें तो ये हो गया माइनस टी ब्रैकेट में 9/5 x1 माइनस 12/5 x2 प्लस x3 माइनस x4 इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 9/5 x1 माइनस 12/5 x2 प्लस x3 माइनस x4 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 9x1 माइनस 12x2 प्लस 5x3 माइनस 5x4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। कि अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमें फाइंड द रिलेशन इफ़ एग्जिस्ट, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ वेक्टर्स और स्केलर्स के बीच। तो हमारे पास ये आया है इसका इक्वेशन रिलेशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो हमारे तीनों स्केलर्स हैं उनकी वैल्यूज़ अनइक्वल्स हैं और ज़ीरोज़ नहीं है, इसलिए हमारा ये जो क्वेश्चन था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट है। एंड यहाँ पर जो हमारे नंबर्स ऑफ अननोन्स हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स सेम ऑर्डर के हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा गिवन सिस्टम दिया गया है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। जब ये डिपेंडेंट था तो हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट रो वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स दे दी गई है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, फिर वी हैव द मैट्रिक्स। जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है वो है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 +1 एंड द फ्री वेक्टर इज, जो हमारा x1 वेक्टर है वो है हमारा 1 2 -2, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट रो वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक मैट्रिक्स दे दी गई है। हेयर वी हैव थ्री वेक्टर्स भी गिवन है। इधर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास गिवन वेक्टर्स है उनके ऊपर डैश लगा है, मतलब कि वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के हैं। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हेयर वी हैव थ्री वेक्टर्स, तो जो x1 होगा वो हो जाएगा 1 2 2। जो हमारे पास x2 होगा, क्योंकि डैश लगा है यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, -1 3 एंड 0 एंड x3 इक्वल्स टू 0 -2 1। ये हो गए हमारे थ्री वेक्टर्स। कंसीडर द मैट्रिक्स इक्वेशंस। अब हम मैट्रिक्स इक्वेशंस कंसीडर कर लेते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स इक्वेशंस होगा वो λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन। हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू हो गई 1 2 2 प्लस λ2 -1 3 0 प्लस λ3 0 -2 +1 इक्वल्स टू 0। सो अब हम अपना इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं लैम्डा का मल्टीप्लाई करके। ये हो गया λ1 माइनस λ2, λ1 λ1 प्लस λ2 -1 माइनस λ2। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास -λ2 और इक्वल्स टू 0। एंड ऐसे हो जाएगा 2λ1 प्लस 3λ2 -2λ3 इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगा 2λ1 प्लस 0λ2 यानी 0 प्लस λ3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया हमारा गिवन इक्वेशंस। हमने मैट्रिक्स को, अपने जो मैट्रिक्स इक्वेशन था उसमें x1 x2 x3 की वैल्यूज़ को रख के सॉल्व किया और नंबर ऑफ स्केलर्स जो हैं स्केलर्स के बेस पर अपना एक इक्वेशंस बना लिया। तो ये हमारे होमोजीनियस सिस्टम का एक इक्वेशन होगा, तो विच इज़ द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस। तो अब हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स बन जाएगी वो हो जाएगी λ1 का कोएफिशिएंट 1, λ2 का कोएफिशिएंट -1 एंड 0 2 3 -2 2 0 1। नंबर ऑफ स्केलर्स λ1 λ2 λ3।
इक्वल्स टू ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ये हमारा जो फॉर्मेट बना ए लैम्डा इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वी अप्लाइंग आर टू इक्वल्स टू R2 minus 2R1 and R3 equals to R3 plus 2R1। अगर हम R2 में से 2R1 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट ज़ीरो बन जाएगा। मैक्सिमम ज़ीरो, या आपको रिड्यूस करना रहता है, मैक्सिमम ज़ीरोज़ बनाने रहते हैं मैट्रिक्स में। तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स आएगी वो आ जाएगी 1 -1 0 0 5 -2 0 -2 एंड +1। ये हो गया हमारे नंबर ऑफ स्केलर्स λ1, λ2, λ3 इक्वल्स टू जो हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स है। ये आ गई हमारे पास हमारे रिड्यूसिंग फॉर्म। हम इसे थोड़ा और रिड्यूस कर लेते हैं। 1 -1 0, हम क्या करें कि R3 इक्वल्स टू R3 प्लस 2/5 R2, अगर ये अप्लाई कर देंगे तो हमारा जो ये टर्म है ये भी ज़ीरो बन जाएगा। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 0 5 -2 0 0 एंड ये हो जाएगा 1/5। ये हो गया λ1, λ2, λ3 इक्वल्स टू 0 0 0। तो हमने इस मैट्रिक्स को मैक्सिमम रिड्यूस कर लिया है। अब इस मैट्रिक्स का सल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हम जो अपना मैट्रिक्स का डॉट प्रोडक्ट हमारा निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट हमारा मैट्रिक्स का आ जाएगा λ1 माइनस λ2 इक्वल्स टू ज़ीरो एंड 5 λ2 माइनस 2 λ3 इक्वल्स टू ज़ीरो एंड 1/5 λ3 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे कि λ1, λ2, λ3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं अगर हमारी λ1, λ2, λ3 की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर नॉन ज़ीरो नहीं होती यानी कि सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हमारे पास यहाँ से λ3 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन एंड ये हमारा थर्ड इक्वेशन। तो जो थर्ड इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आ रही है λ3 की ज़ीरो। λ3 की वैल्यू ज़ीरो, ये हम पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ λ3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5 λ2 माइनस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि λ2 की वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो आ गई। अब हम λ2 की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ λ2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में λ2 की वैल्यू अब हम ज़ीरो पुट कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी λ1 माइनस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यानी λ1 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई ज़ीरो। यहाँ पर हमारे पास तीनों जो स्केलर्स हैं इनकी वैल्यूज़ आ गई है ज़ीरो, जो कि नॉन ज़ीरो नहीं है तीनों स्केलर, इसलिए ये हमारा जो क्वेश्चन होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। द वैल्यू ऑफ स्केलर λ1, λ2 and λ3 is 0. So the given system is linearly independent। तो हमारा जो दिया गया इक्वेशन है, सिस्टम है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंस होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हाउ टू फाइंड अ रैंक मैट्रिक्स। रैंक के बेस पर हम कैसे ये बताएंगे कि जो दिया गया सिस्टम है वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंस है कि डिपेंडेंस है बाय रैंक मेथड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।